मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तमाम ख़वातीन और हमारी जो शायरात यहाँ मौजूद हैं उनका भी इस्तकबाल है। बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और आज की इस विमोचन कार्यक्रम की तकरीब का आगाज़ हम करना चाहते हैं और मैं आज की इस निज़ामत के लिए, संचालन के लिए आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जाहिद साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो इस जिम्मेदारी को संभालें और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। मोहतरम अनिल श्रीवास्तव जाहिद साहब, हम आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल। सर ने शेर में आया सिक्का उछाल कर, बड़े एक चिर परिचित मिसरे हैं, सब जानते होंगे। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के 2004 में पढ़ता हूँ कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के, रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। एक आप लोग को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। साहित्य सृजन संस्थान जो आजकल बहुत अच्छा काम करे, जिसके सर्वा आदरणीय अजीत शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो मैं इसलिए इस चर्चा को लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आदरणीय सुखनवर हुसैन जी की आज पुस्तक का विमोचन हो रहा है 26/3 को इसी हॉल में। आदरणीय सुखनवर हुसैन जी का उसमें साहित्य सृजन संस्थान सम्मान करेगी, तो मैं पूरे सदन से अनुरोध करूँगा जोरदार तालियों से उनके विचारों का और सुखनवर हुसैन जी का स्वागत करें। और आप सब को उनकी तरफ से सम्मान, आपको आमंत्रण है, उस दिन आप लोग आइए और शोभा बढ़ाइए उस कार्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि उस विषय पर भी कुछ चर्चा हो जाए। यहाँ पर एक शख्सियत, सभी बहुत अच्छी शख्सियत लोग यहाँ बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी शहर की। एक वैभव प्रकाशन एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो जिसको बड़े आदर और सम्मान के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। डॉक्टर सुधीर शर्मा सर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने अदब की दुनिया में बहुत काम किया है, बहुत लोगों को पढ़ा है, तब उन्होंने पुस्तकें निकाली है, बहुत अच्छी जानकार है। मैं 2 मिसरे देते हुए उनको पुस्तक के बारे में कहने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि शहरयार साहब के 2 मिसरे हैं कि अंधेरी रात नहीं नाम लेती ढलने का, अंधेरी रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने। जोरदार ताली से डॉक्टर सुधीर शर्मा का स्वागत करता हूं। मैं तो सुखनवर भाई की तारीफ करने के लिए आया हूँ और मेरी जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पुस्तक के प्रकाशन में भूमिका है मेरी और इसका प्रकाशन हमने किया है। कई वर्षों से सुखनवर के पीछे पड़ा रहा, ये कुछ आना चाहिए। वो उनके शब्दों में क्या दीवान कहते हैं ना आप, दीवान हो या संग्रह हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि मैं 25 साल से तो देख रहा हूँ सुखनवर बहुत युवा था। नागेश्वर शर्मा जी के साथ और काबिल भाई के साथ ही अधिकतर मुलाकात होती थी। लगातार मेहनत करके, अभ्यास करके, प्रतिभा तो उसमें थी ही, और एक मोहल्ला है पूरा मोमिन पारा, जिसका नाम जो है शायर पारा रख दो तो चल जाएगा। हाँ देखिए, कई चले गए, राजा हैदरी सीनियर और जूनियर तो ही हैं, और कई लोग चले गए, जिया हैदरी वैदरी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, अभी हैदरी ही है। मुझे लगता है 100 से अधिक रचनाकारों को एक छोटे से मोहल्ले ने पैदा कर दिया, मोमिन पारा। तो उसी के एक हीरो सुपरस्टार हैं हमारे सुखनवर जी। 102 रचनाएं लिखा जरूर है, गजल संग्रह, लेकिन इसमें गीत और कतार भी हैं। इतने सारे रचनाओं को लेकर वे उपस्थित हुए हैं। जब छपने पुस्तक आई थी तो इससे डबल रचनाएं थी, आधी को हमने अगली पुस्तक के लिए सुरक्षित कर दिया है। बड़े संघर्ष के साथ जो आपके सामने और बड़े जज्बात के साथ
शायर के रूप में, कवि के रूप में सुखनवर हमारे सामने आए हैं और जैसा नाम है वैसा उसका काम है। जितनी निराशा है, जितना नैराश्य है वो पचा लेना चाहते हैं और जितना सुख है वो बांट देना चाहते हैं। ऐसे सुखनवर हैं क्योंकि खुद कहते हैं मैं अपने दौर का गालिब नहीं हूँ सुखनवर, मेरे कलाम से पहचानिए जमाना मुझे। जो व्यक्ति खुद अपने बारे में कहता है कि मैं कोई गालिब नहीं हूँ, कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, मुझे मेरी कलाम से जाना जाए, तो हम जरूर जानते हैं कि कलाम से, उनके व्यवहार से, उनकी आदत से, उनकी प्रतिभा से। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे रचनाकार हमारे सामने आए। पहले जब हमने ये वैभव प्रकाशन शुरू किया था तो हमारे सामने बहुत सारे संकट थे, आर्थिक संकट थे, तो हम लोगों को भी रचनाकारों से उतना पैसा देना पड़ता था जितने में पुस्तक छपती थी। भले हम लोग लाभ न दे, लेकिन अब हम लोग समर्थ हो चुके हैं, वैभव प्रकाशन भी समर्थ हो चुका है, इसलिए घूम घूम कर हम लोग लेखकों और ऐसे रचनाकारों की सहायता कर रहे हैं जिनके पास अच्छी रचनाएं हैं और जो समाज में आनी चाहिए। तो वो काम हम लगातार कर रहे हैं। उर्दू में के लिए, छत्तीसगढ़ी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं के लिए लगातार अभी रामेश्वर वैष्णव जी की 4 पुस्तकें हमारे पास आई और अभी 3 अभी और आने वाली। और इन पुस्तकों की क्वालिटी को देखिए, पुस्तकों के काम को देखिए, तो बड़ी मेहनत के साथ हम काम करना चाह रहे हैं। अब उद्देश्य ऐसा नहीं रहा कि पैसा कमाया जाए या बड़ा नाम किया जाए कि जितना पैसा मुझे कमाना था उससे ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ, जितना मेरा नाम होना चाहिए इतनी मेहनत के साथ उससे ज़्यादा मेरा नाम हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखकों का नाम हो, मेरे छत्तीसगढ़ के ऐसे संघर्षशील लेखकों का नाम हो जो आए। सुखनवर भाई के लिए और ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं बधाई देता हूँ और आगे तरक्की करें। उन्हीं के कंधों पर भारत ज़्यादा दिखाई देता है। ये अच्छी बात होती है उर्दू के शायरों के साथ या जो हिंदी में गज़लें लिखते हैं कि उसमें बड़ी संख्या में युवा लोग आते हैं, कविताओं में भी आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन वो बोलते ना वजन लेकर आप लोग आते हैं। हम लोग भी लेकर आते हैं, लेकिन हमारा वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, पूरा पल्ला आप लोग झुका देते हैं क्योंकि आपके पास अदब है, हमारे पास संप्रेषण है, लेकिन अदब जो है भारी पड़ जाता है। इसलिए जब हम दोहे वोहे सुनते हैं माणिक विश्वकर्मा जी की तो मज़ा तो आता है, लेकिन जब ये गज़लों को सुनते हैं तो और मज़ा, बहुत मज़ा आता है। अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि ये शायर इस किताब में बहुत सारी बातें कह गया है, लेकिन अपनी बात जो कहता है वो बहुत ही उम्दा है कि न कारोबार है अपना, न ठेकेदारी है, जो मालदार है उनकी इजारादारी है कौन भूखा यहाँ और कौन है बेखबर, है कौन भूखा यहाँ और कौन है बेघर, ये देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या बात। और न मालो जर है सुखनवर, न कोई सरमाया, न मालो जर है सुखनवर। सही बात है। इनके जो वजूद है, संघर्ष है, इनकी स्थिति है, उससे हम सब वाकिफ हैं। आज तो अच्छा है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद ये बने हुए हैं कि न मालो जर है सुखनवर, न कोई सरमाया है, हमारे हिस्से में गुर्बत है, खाकसारी है। ऐसे शायर को आप सब आशीर्वाद दीजिए, सराहिए और उसे प्रेम दीजिए और रचनाओं को पढ़िए और पुस्तकों को पढ़िए। बस गुजारिश ये रहती है मेरी आप सब से, किसी भी रचनाकार की पुस्तक प्रकाशित होकर आती है, चाहे राजेश जैन राय की हो, चाहे किसी की भी हो, कोशिश कीजिए कि भले ही आधी कीमत में खरीदा जाए, लेकिन पुस्तक खरीद कर पढ़ें। अगर अपने
साहित्यकार को सचमुच में प्रेम करते हैं, उसकी रचनाओं से प्रेम करते हैं, उसको शुभकामनाएं देते हैं, तो पुस्तक किसी भी हालत में गिफ्ट में मत दीजिए। जो आपके जेब में पैसा हो उसको दीजिए और जबरदस्ती दीजिए, क्योंकि ये जो पुस्तक लोग 200-300 छपवा लेते हैं और उसके बाद ऐसा बांटते हैं। मेरा अनुभव है कि उसमें से जैसे आपने 200 पुस्तकें जबरदस्ती देवकों को बांट दी, मैं समझता हूँ कि 10 से अधिक उस पुस्तकों की वैल्यू करने वाले लोग नहीं रहते। 190 लोग उस पुस्तक की कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, या पढ़ते नहीं, या पढ़ने पढ़ाकर या मोड़ कर रख देते हैं। इससे तो अच्छा है कि आपको अपनी 190 पुस्तकें किसी 190 कॉलेजों में या ग्रंथालयों में दे देनी चाहिए। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि पुस्तक खरीदिए। जिस दिन आप पुस्तक खरीदेंगे उस दिन आपकी पुस्तक फ्री में छपनी शुरू हो जाएगी। और जब तक आप पुस्तक खुद नहीं खरीदेंगे तब तक हर प्रकाशक आपकी जेब में डाका डालता रहेगा।